आज हमारे बीच डॉक्टर मनोज लांजेवाल जी हैं और हम जानना चाह रहे हैं कि 14 तारीख को रक्तदान दिवस था और कल यानी 21 तारीख को योग दिवस है। तो डॉक्टर साहब से हम योग दिवस पर और रक्तदान जो 14 तारीख को हो उसके संबंध में आज हम बातचीत करने के लिए आए हैं। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर लांजेवाल जी से। सर, आपके हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। 14 तारीख को जो ब्लड डे था, डोनेशन डे था, उसके संबंध में जानकारी दी कि हमारे रायपुर में इसका क्या ये है, कैसे कितने लोग इसमें इंटरेस्टेड रहते हैं, कि लोगों को डर लगता है कि देते हैं कि तो किस टाइप का, थोड़ा सा जानकारी देंगे। 14 जून को है ना विश्व रक्तदाता दिवस है। हाँ। और 1 अक्टूबर को विश्व रक्तदान दिवस है जी। तो 14 जून को ना ये जो रक्तदाता का दिन है, उस दिन रक्तदाताओं का सम्मान ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और 1 अक्टूबर को विश्व रक्तदान दिवस है, उसमें डॉक्टर्स, स्टाफ वगैरह सब का। पर 14 जून का ज़्यादा महत्व है क्योंकि रक्तदाता के कारण ही ब्लड बैंक चल सकता है। जी जी जी। रक्तदाता ना रहे तो सारे मशीनें और डॉक्टर और जो है सपोर्टिंग स्टाफ वो काम नहीं कर सकता है। और सब व्यक्ति ने रक्तदान करना चाहिए। अभी हमारे छत्तीसगढ़ का जो प्रतिशत है, हम विश्व स्तर पे देखें तो पीछे हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा रक्तदान होता है स्विट्जरलैंड में, तो वहाँ पर 1.76% का रक्तदान है। और अगर हम दूसरे नंबर पे बात करें तो अमेरिका का है, तो वहाँ पर 1.65%। अगर अपन स्वैच्छिक रक्तदान की बात करें तो 200 में एक व्यक्ति, मतलब 0.5% है छत्तीसगढ़ का। अब एक कल्चर डेवलप करना पड़ेगा। जैसे क्या होता है, एक महत्व होता है, उसका महत्व बताना पड़ेगा। तो अभी हमारे छत्तीसगढ़ में ब्लड बैंक तो बहुत है, लेकिन रक्तदाता उस हिसाब से कम है। इसलिए क्या होता है कि इमरजेंसी में बहुत भागदौड़ करना पड़ता है और मुश्किल से ब्लड मिल पाता है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि जिनको रक्त की जरूरत पड़ती है तो वो फिर मिल नहीं पाता है, वो भटकते हैं। और दूसरा क्या है, हर व्यक्ति के शरीर में 3 बॉटल ब्लड एक्स्ट्रा है हमारे पास। अच्छा। तो ये सबको बताना पड़ेगा कि 1 यूनिट ब्लड निकलने से कोई अपने को नुकसान नहीं है। तो ये बात होना चाहिए। दूसरा, जो 18 से 65 साल की उम्र के बीच के लोग हैं वो रक्तदान कर सकते हैं। जिनका हीमोग्लोबिन 12.5 से ज़्यादा है वो रक्तदान कर सकते हैं। महिलाएं साल में 3 बार रक्तदान कर सकती हैं, 4-4 महीने में। जो पुरुष वर्ग है हर 3 महीने में रक्तदान कर सकता है। और रक्तदान करने के फायदे बहुत हैं। सबसे पहला फायदा है कि जो हार्ट अटैक का चांस है वो 50% कम हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल डाउन हो जाता है। पूरा एक मेडिकल एग्जामिनेशन के थ्रू जब गुजरता है डोनर, तो उसको बहुत सारी बीमारियों के बारे में पता चलता है। जैसे क्या है, आप देखिए पल्स रेट है, पल्स रेट आपका ज़्यादा है या कम है, उससे थायराइड का भी पता चल जाता है। और हार्ट के संबंधित बीमारियों का तो पता चलता ही चलता है। फिर हम हीमोग्लोबिन जांचते हैं तो उससे पता चलता है कि आपका हीमोग्लोबिन 18.5 के ऊपर तो नहीं हो गया, जो कि कैंसर में टर्न हो सकता है ना। उसके लिए कोई टेस्ट करवाते हैं, पॉलीसाइथीमिया रूब्रा वेरा नामक कैंसर होता है। तो 18.5 के ऊपर हम लोग पॉलीसाइथीमिया बोलते हैं। वैसे ही हीमोग्लोबिन आपका कम हो गया 10 के नीचे तो हम लोग एनीमिया बोलते हैं। तो बहुत सारे रक्तदाता आते हैं तो उनको पहली बार पता चलता है कि उनका हीमोग्लोबिन ही कम है। तो हम उनको डाइट पैटर्न बताते हैं, है ना। और जिनको इलाज की जरूरत होती है वो फिजिशियन करते हैं उसका इलाज, लेकिन कोशिश करते हैं कि खाना ऐसा रखें कि जिसमें सब्जी, सलाद और फल ज़्यादा हो जाए। अगर हमारी थाली में 50% हो जाए तो एनीमिया की समस्या कम हो सकती है। 25% प्रोटीन है जिसमें दूध है और अपना दाल है जितना ले, बाकी 25% आदमी अपने हिसाब से खा सकते हैं। और हमारे घर में जो खाना बनता है उस हिसाब से ना बनाया जाता है ना परोसा जाता है। और दूसरा क्या है कि शुरू से बचपन से लड़कियां कंप्रोमाइज करते आती हमारे सोसाइटी में। उसके कारण क्या, उनका हीमोग्लोबिन कम होता है। अगर मेरे यहाँ अगर 100 महिलाएं आ गए रक्तदान करने के लिए तो पता चलता है कि मुश्किल से कुछ समाज की लड़कियों को छोड़ के बाकी बिगर समाज में तो हीमोग्लोबिन 12.5 आता ही नहीं है, वो रक्तदान ही नहीं कर पाती हैं। तो ये बड़ा अफसोस है। दूसरा क्या है, सिगरेट पीने वाले लोग हैं, आजकल सिगरेट का प्रचलन है, ये सब उसमें पॉलीसाइथीमिया हो जाता है, खून बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, वो मरीजों को चढ़ाया नहीं जा सकता और उनके लिए खुद के लिए नुकसान है, हार्ट उसका खराब होता है। रक्तदान से हम HIV 1 and 2 टेस्ट करते हैं,
समय रहते अगर ये पता चल जाए तो आदमी ब्रेक लगा सकता है अपनी आदतों पे, है ना। वैसे हेपेटाइटिस बी वायरस है, हेपेटाइटिस सी वायरस है, 60 प्रकार के यौन संबंधित बीमारियां हैं समझ जाओ, तो उसमें सिफिलिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसका टेस्ट हो जाता है। तो ये आपको 4 या 5 हजार की टेस्ट फ्री आप कास्ट हो जाती है। मेडिकल एग्जामिनेशन तो होता ही है, हाइट, वेट, पल्स, बीपी। तो आम आदमी को दुनिया के बारे में तो बहुत नॉलेज है, अभी आप देखेंगे तो नेट इंटरनेट में इतना जानकारी है, लेकिन खुद के बारे में पूछेंगे तो नहीं है। जैसे ब्लड बैंक एक सर्विसिंग सेंटर है, वो कैसा सर्विसिंग सेंटर है कि आप सर्विसिंग सेंटर में जाते हैं तो गाड़ी की चक्के की हवा चेक करते हैं, पर इंसान कभी भी अपना ब्लड प्रेशर चेक नहीं कराता है। पहली बार यहाँ पर आते हैं कई लोग, पता चलता है कि आपको ब्लड प्रेशर कम है और किसी का ब्लड प्रेशर ज्यादा भी है। तो पहली बार बताना पड़ता है कि आपको नमक कम खाना है, फल ज्यादा खाना है। तो कुछ छोटे छोटे से उपाय रहते हैं जो शुरुआत में काम करते हैं, बाद में तो वो उपाय काम नहीं करते हैं, तो वो बताते हैं। जैसे तो एक मेडिकल एग्जामिनेशन होने से, एक डॉक्टर से मिलने के बाद में बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है जीवन के बारे में। कई आदतें, बुरी आदतें बदल जाती है। कई लोगों को लगता है कि हम तो सुरक्षा के साधन लेके चल रहे हैं तो हमको ये बीमारियां नहीं लग सकती। आप हेलमेट पहन लेंगे, ट्रक के नीचे सिर रखेंगे तो बच नहीं सकते आप। फायर प्रूफ जैकेट पहन लेंगे, 900 डिग्री में बैठ जाएंगे तो यूथ को बताना जरूरी है कि बहुत सारी चीजें गलत है, वो आपने करना ही नहीं है, क्योंकि उससे बहुत सारी चीजों का खतरा है हमारे जीवन में। तो वो भी हम एक एजुकेट करते हैं। तो एक स्वस्थ मन बनाते हैं, स्वस्थ मन में स्वस्थ विचार आते हैं, स्वस्थ विचार से स्वस्थ शरीर भी है हमारा, है ना, और अच्छे विचार से अच्छे कर्म पैदा होते हैं। तो हमारा छत्तीसगढ़ इससे आगे बढ़ता है। ब्लड बैंक में जो लोग भी आते हैं वो छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि उनका बहुत बड़ा योगदान है रक्तदाताओं का। मैं सारे रक्तदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। दूसरा, आपने कहा कि कल योग दिवस है, तो मैं एक स्टोरी बता रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा धनुर्धर था अर्जुन, युद्ध भूमि में उसके हाथ से धनुष गिर गया। क्यों गिर गया? क्योंकि वो डिप्रेशन में चला गया, है ना। तो 18 अध्याय हमें लग गए, कृष्ण भगवान जी ने उसको समझाया, है ना, लेकिन कई लोग उसको पढ़ने के बाद अपने जीवन में आत्मसात नहीं कर पाते। तो कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, तू बुद्धि के द्वारा मन और शरीर को कंट्रोल। तो जो व्यक्ति बुद्धि से मन और शरीर को कंट्रोल करेगा ना, वही ब्लड डोनेट कर सकता है। बिल्कुल सही, है ना। दूसरा क्या बोलते हैं, निष्काम भाव से कर्म कर, निष्काम फल प्राप्ति। तो कोई भी डोनर ये इच्छा नहीं करता है कि मैंने जिसको ब्लड दिया उसने मेरे को ब्लड देना चाहिए। अगर मैंने किसी को 10,000 दिया तो मेरी इच्छा रहती है कि 10,000 मुझे वापस करना चाहिए। यहाँ पर लेने की इच्छा नहीं होती, तो ये भी निष्काम कर्म होता है। समभाव से हमें ये नहीं पता होता कि हम जो ब्लड देते हैं वो हिंदू को लगेगा, मुसलमान लगेगा, पंजाब में जाएगा कि किसी मराठी भाषी को जाएगा। तो भाषा के आधार पे, वर्ण के आधार पर, जाति संप्रदाय के आधार पे ब्लड बैंक बहुत ऊंचा है जी, है ना। जो ब्लड है सबका रक्त रंग है, सबसे आगे है। तो फिर समभाव से आपने दिया ब्लड। और क्या करते कि स्थिर प्रज्ञ होना पड़ता है। स्थिर प्रज्ञ मतलब बिना विचलित हुए ब्लड देना पड़ता है ना। तो ये सब भाव कृष्ण ने अर्जुन को यही कहा है युद्ध भूमि। आज देखिए कितने लोग डिप्रेशन का शिकार है, तो योग से डिप्रेशन ठीक होता है, ऐसा बोलते हैं। तो ब्लड डोनेशन भी एक राजयोग है, क्योंकि बुद्धि के द्वारा मानव शरीर को कंट्रोल करना यहीं पर आता है। आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपने जीवन में तो बहुत सफल व्यक्ति बन जाते हैं। तो एक रक्तदाता रहता है, एक हम लोग उनको सुपर मैन बोलते हैं, और जो मैन से सुपर वुमेन बोलती है। हम लोग उनको देवदूत के रूप में देखते हैं कि देखिए ये पेशेंट की जान जा रही थी और एक भगवान का दूत आया और बचा दिया। तो ये सब चीजें हैं ना रक्तदाताओं के। जैसे यहाँ आते हैं, डर जाते हैं, ब्लड नहीं देंगे, समझाओ तो ब्लड देते हैं, तो डर के आगे जीत है, ये भी सीखना बहुत जरूरी है। और मैंने कहा ना, डिप्रेशन आजकल कितना ज्यादा है। डिप्रेशन का एंड क्या होता है, आपने देखा है कि सुसाइडल टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। तो आप रक्तदान करेंगे तो आपको समझ आता है कि देखो आपके शरीर से जो कुछ निकला उससे किसी की जान बची। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि लास्ट वर्ड में क्या, जीते जी रक्तदान, जाते जाते नेत्रदान, अंगदान, देहदान। अभी आपने सुना होगा एक बच्ची की डेथ हुई तो उसमें 4 व्यक्तियों की जान बची। एम्स की घटना है, इसी महीने की घटना है। तो पेपर में तो ये सब आते रहता है, तो प्रोत्साहन मिलता है। और जो प्रेस है इसका तो सबसे ज्यादा भूमिका है। जैसे आप लोग जो बताते हैं, लोगों को परोसते हैं, लोगों का माइंड चेंज होता है। तो आप लोग भी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। सारे प्रेस से जुड़े हुए लोग, वो अगर जागृत करते हैं लोगों को, तो हम लोग तो हैं ही, लेकिन आप लोगों के बिना ये संभव नहीं है। तो मैं हमेशा समझता हूँ
कि हमारे छत्तीसगढ़ को आगे ले जाने में प्रेस का सबसे बड़ा योगदान है। आज हम लोग इतने तेजी से बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं, युवा वर्ग भी बढ़ रहा है, सब बढ़ रहे हैं। नेशनल इंटरनेशनल लेवल के कंपटीशन में हमारा छत्तीसगढ़ अब आगे होते जा रहे हैं। हमारे बहुत सौभाग्य की बात है। और मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ की जो माटी की सुगंध है वो कहीं नहीं है। दुनिया आप घूम लीजिए, यहाँ जो आ गया वो बस गया, वो नहीं जाता। ये जो है ना सर, छत्तीसगढ़ तो बहुत सीधे लोग हैं, है ना, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर रहना। और बहुत सिंपल लोग हैं, डर जाते हैं लोग ब्लड देने से। तो उनके सिंप्लिसिटी को हम कोई तरीके से समझा सके, उसमें कल्चर डेवलप कर सके। जैसे कल्चर है, कुछ फैमिली में ऐसा कल्चर है कि उनके दादा का मान लो 75वां जन्मदिन है, तो उन लोग क्या करते हैं बता रहा हूँ, सबको बोलते हैं कि आप सवेरे ब्लड बैंक पहुंचिए, जिसको देना है देगा, रक्त नहीं। तो उन लोग पूरे जिनको 100 लोगों को खाने पे निमंत्रण है, तो सबको बोलते हैं आपको ब्लड बैंक पहुंचना है। वो सारे 100 लोग पहुंचते हैं, तो उसमें से 5-10 लोग प्रेरित होकर ब्लड डोनेट करते हैं। तो ये कल्चर डेवलप करना पड़ता है। फिर रात को उन लोग अपना डिनर ले लेते हैं। तो ये कल्चर हमको भी लाना पड़ेगा छत्तीसगढ़ में। जैसे अब हम किसी छत्तीसगढ़ के वासी को पूछते हैं तो मुझे सुई से डर लगता है। अब उसको बोलो कि बाणा लगा ले, तीर लगा ले, यहाँ पर देवी आ गई है, तो वो डरता नहीं है। तो वो उसके कल्चर में है। चलिए, बचपन से देखते आ रहा है। अभी रक्तदान एक साइंटिफिक है, तो थोड़ा सा लोगों के मन में झिझक है। वो अगर स्कूल में, कॉलेज में अगर ब्लड डोनेशन के ऊपर लेक्चर होते रहें, प्रायोजित किए जाएं किसी के भी द्वारा, और इस तरह के आप लोग प्रोग्राम लेते रहें, तो निश्चित हम लोग जरूर 1% के ऊपर हो जाएंगे। 1% जिस दिन हम लोग हो जाएंगे, उस दिन हमारी सारी इमरजेंसी खत्म हो जाएगी। 1% की आवश्यकता है हमको। बस यही कहना चाहता हूँ। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, समय देने के लिए।